राजौरी में बीजेपी नेता जसवीर सिंह के घर पर आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला, जिसमें बीजेपी नेता के 4 साल के भतीजे की मौत हो गई, जबकि परिवार के 7 लोग जख्मी हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता जसवीर सिंह राजौरी के जवाहर नगर इलाके के खानी पुल के पास रहते थे। रात को परिवार के लोग घर के बाहर बैठे थे, तभी ये हमला हुआ। दिल्ली में आज 15 अगस्त के फुल ड्रेस रिहर्सल, इसे लेकर कई रास्ते रहेंगे बंद। फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त चप्पे चप्पे पर पहरा है। दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकी हमले का अलर्ट है। जैश के आतंकवादी साजिश रच रहे हैं। आतंकियों के रडार पर सुरक्षा ठिकानों के साथ आर्मी की पोस्ट भी है। संसद में 11 अगस्त को हुए हंगामे को लेकर सियासत तेज हो गई है। सरकार और विपक्ष हंगामे को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की और वीडियो के आधार पर दोषी सांसदों के खिलाफ एक्शन की मांग की। वहीं विपक्ष का भी प्रतिनिधिमंडल वेंकैया से मुलाकात करने पहुंचे और हंगामे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू की बैठक हुई, जिसमें कड़े एक्शन लेने को लेकर सहमति बनी। सरकार और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ आर पार की जंग पर उतर आया। विपक्ष ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला, तो वहीं 8 कैबिनेट मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर संगीन आरोप लगाए। पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष का आचरण संसदीय लोकतंत्र का निचला स्तर था, तो वहीं राहुल गांधी ने सरकार के नेताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। लोग इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रदर्शन हमने राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी दलों के व्यवहार में देखा। ट्विटर और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ गया है। राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल लॉक किए जाने के विरोध में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्विटर पर नाम बदलकर राहुल गांधी कर दिया। साथ ही प्रोफाइल फोटो में राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी। वहीं प्रियंका गांधी ने भी प्रोफाइल फोटो बदलकर राहुल गांधी की तस्वीर लगा ली। इस मुहिम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हो गए। राहुल गांधी ने तंज करते हुए इंस्टाग्राम में सत्यमेव जयते पोस्ट किया, तो वहीं ट्विटर ने राहुल और कई कांग्रेस नेताओं के अकाउंट से दलित रेप पीड़िता की फोटो ट्वीट करने का हवाला दिया। ट्विटर के मुताबिक एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की गई जिससे उसके नियमों का उल्लंघन हुआ था और ये कार्रवाई लोगों की निजता की रक्षा और सुरक्षा के लिए की गई। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। एनसीपी चीफ शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस वर्चुअल मीटिंग में बुलाया गया है। माना जा रहा है कि विपक्ष की मजबूत एकता दिखाने के मकसद से ये बैठक बुलाई गई है। इस दौरान आने वाले दिनों में दिल्ली में लंच या डिनर पर विपक्षी नेताओं की मुलाकात की तारीख तय हो सकती है। पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य की सभी पार्टियों को लेटर लिखा है। आयोग ने उपचुनाव करवाए जाने पर उनकी राय मांगी है। सभी दलों को अपनी राय 30 अगस्त तक चुनाव आयोग को बतानी होगी। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को सीएम बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर उपचुनाव जीतना है और नवंबर में ममता के 6 महीने पूरे होने वाले हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर तंज कसा है। ममता ने कहा कि पीएम मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपनी तस्वीर लगाई है, अब उन्हें डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपनी तस्वीर लगानी चाहिए। ममता ने केंद्र सरकार पर बंगाल में पर्याप्त वैक्सीन न देने का भी आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बात की।
इस मौके पर पीएम मोदी ने 4 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए 1625 करोड़ रुपए जारी किए। इसके अलावा पीएम मोदी ने बतौर बेसिक पूंजी 7500 सहायता समूहों के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। 75 किसान उत्पादक संगठन के लिए पीएम मोदी ने 4.13 करोड़ जारी किए। यूपी के कई जिलों में भयानक बाढ़ का मंजर है। वाराणसी में तो गंगा आपे से बाहर हो गई है। गंगा ने किनारों को तोड़कर शहर में प्रवेश कर लिया है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा के इंतजामों की जानकारी ली और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की। प्रयागराज में बाढ़ इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है, तो वहीं झुंसी इलाके के बद्रा सुनौटी गांव का बाढ़ के चलते संपर्क टूट गया है। बद्रा सुनौटी गांव में आई बाढ़ से किसानों के खेतों में खड़ी फसल भी डूब गई है और गांव का संपर्क शहर से कट गया है। आने जाने के लिए ग्रामीणों के लिए अब नाव ही एक सहारा बची है। दारागंज और सरोरी के इलाकों में सैलाब बह रहा है। बाढ़ के कहर से धान का कटोरा कहा जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला भी कराह रहा है। जिले के तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं, तो वहीं कई दर्जन ऐसे गांव भी हैं जो बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में कई ऐसी सड़कें हैं जो पानी में डूब गई हैं, तो वहीं धान की सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल भी बाढ़ के पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड में इस वक्त पानी की मार पड़ी है। तस्वीरें बांदा की हैं। बांदा में बेहिसाब बरसात और बाढ़ ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। यमुना और केन नदी में आई बाढ़ ने बांदा के 2 दर्जन से ज्यादा गांव में लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं पर लोगों के घर गिर गए, तो कहीं गांव वालों को घर छोड़कर किसी ऊंचाई वाले इलाके में रात गुजारनी पड़ रही है। बिहार के कई जिलों में भयानक बाढ़ का सितम है। मुंगेर की तस्वीरें देखिए। यहाँ गंगा नदी में उफान है। गंगा ने किनारों को तोड़ दिया है। आसपास के कई गांवों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। गंगा में लगातार पानी बढ़ रहा है। बढ़ते हुए पानी को देखते हुए इस इलाके के लगभग 200 परिवारों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं दियारा क्षेत्र में पड़ने वाले भेलवा और सीता चरण में भी एनडीआरएफ की टीम पहुंची। यहाँ भेलवा के लोगों का भी रेस्क्यू किया जा रहा है। टर्की में अचानक आई बाढ़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स लापता बताया जा रहा है। ब्लैक सी प्रांत में अचानक आई बाढ़ में कई गाड़ियां बह गईं। बड़े पैमाने पर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अचानक आई बारिश से उत्तर कोरिया में भी बाढ़ जैसा नजारा दिखा। सड़कों पर पानी भर गया। खेतों में बाढ़ का पानी घुसने से बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हो गई। इटली में लगातार बढ़ती आग से पूरे देश का तापमान बढ़ गया है। सिसिली में रिकॉर्ड 48.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा पहुंच गया। इससे पहले 1977 में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। जंगलों में लगी आग से साइबेरियाई इलाकों में धुंध छा गई है। आग से उठते धुएं से सैकड़ों गांव ढक चुके हैं। दक्षिण पूर्वी साइबेरिया के लगभग 750 गांवों पर जबरदस्त धुआं छाया हुआ है। रूस के जंगलों में आग के चलते 96 लाख एकड़ जमीन जलकर राख हो गई है। तालिबान ने अफगानिस्तान की 10वीं प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया है। काबुल से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गजनी शहर अब तालिबानियों के कब्जे में है। लॉर्ड्स टेस्ट में केएल राहुल की नाबाद शतक की बदौलत टीम इंडिया पहली पारी में बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है। दूसरे टेस्ट के पहले दिन केएल राहुल 127 रन बनाकर नाबाद हैं। पहले टेस्ट में भी उनके बल्ले से बेहतरीन अर्धशतक आया था।
राहुल के साथ रोहित शर्मा का भी बल्ला जमकर बोला। रोहित 83 रन बनाकर एंडरसन की गेंद पर आउट हुए। पहले विकेट के लिए राहुल और रोहित ने 126 रनों की शानदार साझेदारी की। कप्तान विराट कोहली ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन खेल के आखिरी क्षणों में 42 रन बनाकर वो आउट हो गए। लेकिन पुजारा एक बार फिर नाकाम रहे। पुजारा सिर्फ 9 रन बनाकर एंडरसन की गेंद पर पवेलियन लौटे।